तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी बीएड एडमिशन 2025 के संदर्भ में आपका जो फाइनली आवेदन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है। आवेदन की प्रक्रिया करने से पहले, मींस रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके बीच में आप ऑफिशियल नोटिस की डिमांड कर रहे थे। आखिरकार ऑफिशियल नोटिस कब आएगा? तो बिल्कुल आपके बीच में ऑफिशियल नोटिस का आगमन हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको बेहतर तरीके से पता है कि उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन जो है वो झांसी के द्वारा, मींस कहा जाए, देख सकते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहां देख सकते हैं सिलेबस क्या होगा, इसकी फीस प्रक्रिया क्या है, द्विवर्षीय बीएड है, संपूर्ण एडमिशन प्रक्रिया क्या होगी। तो चलिए आप इस ऑफिशियल नोटिस के द्वारा सारी चीजों को हम एक एक डाउट्स को क्लियर करते हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं आपके बीच में फाइनली अगर हम ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो देखिएगा आपके बीच में ऑफिशियल नोटिस लगा हुआ है। बेहतर तरीके से आपके बीच में सारी चीजें नजर आ रही हैं। यहां देख लीजिए, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा। सबसे ऊपर कहा जा रहा है, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश संयुक्त जो है, देखिएगा कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। ठीक है, यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आयोजक देख सकते हैं आपके बीच में कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। ठीक है, यानी 2025 के जो आयोजक है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी है। यहां देख सकते हैं यह पृष्ठ संख्या है, शैक्षिक अर्हता, महत्वपूर्ण तिथियां, दिशा निर्देश, ये सब सारी चीजें कौन से पेज पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप बेहतर तरीके से इस इंस्ट्रक्शन को देख लीजिएगा क्योंकि यही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर आपको बीएड में जो है एडमिशन लेना है तो ये सब सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, बहरहाल यहां से देख सकते हैं आपके बीच में सारी चीजें नजर आ रही है। शैक्षिक अर्हता के बारे में आप देख सकते हैं लिखा जा रहा है। देखिएगा, अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो कहा जा रहा है बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले शैक्षिक अर्हता निम्नवत है। ठीक है, अब यहां देखिएगा कहा जा रहा है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम जो है 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय एवं स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि, बीई एवं बीटेक अभियांत्रिकी, यानी इसकी जो क्वालिफिकेशन है भैया, अगर इसमें हम स्पष्ट तरीके से आपको बताएं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, यानी आप जो है बीए बीएससी आपका ये होना चाहिए। ठीक है, मींस ग्रेजुएशन। बाकी यहां देख सकते हैं आपकी जो शैक्षिक अर्हता है, देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अगर 50% से कम है तो फाइनली आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, है ना। आगे अगर इसके क्रम में हम कहें तो देख सकते हैं अनुसूचित जाति को देख सकते हैं 5% की छूट आपको दी जा रही है। ठीक है, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, अगर आपका 45% भी है तब भी आप आवेदन की प्रक्रिया को कर पाएंगे। ठीक है, इसमें यही चीजें आपसे कही गई हैं। आगे देखिएगा आपके बीच महत्वपूर्ण नोट यहां भी दिया गया है। आपको अगर इस पीडीएफ को प्राप्त करना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके बीच में इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा। देखिएगा, विज्ञापन प्रकाशित होने की जो तिथि है वो 6/2/2025 को ही आ चुकी थी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी 15/2/2025 दिन शनिवार, मींस आज से आवेदन की प्रक्रिया आपकी शुरू हो रही है। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 8/3/2025 दिन शनिवार है। ठीक है, और यहाँ विलंब शुल्क के साथ आवेदन की प्रक्रिया की जो अंतिम तिथि है वो 15/3/2025, यानी जो छोटे होते हैं, जो लापरवाह प्रवृत्ति के होते हैं, उनके लिए ये कहा गया है। अभी यहाँ पर पैसा भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो आपकी फीस होगी। ठीक है भाई, उसके भुक्तभोगी तो आप बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आप लापरवाही दिखा रहे हैं, है ना। आपको एक समय दिया जा रहा है, उस समय के अकॉर्डिंग सारी चीजें कर लीजिए तो बेहतर होगा, लेकिन आप नहीं करते हैं तो उसके भुक्तभोगी तो आप होंगे ही। प्रवेश पत्र जो आएगा वो देख सकते हैं 14/4/2025 को आएगा। और प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि, अभी संभावना जाहिर की जा रही है 20 अप्रैल को आपकी परीक्षा होगी, और प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है वो 25/5/2025 दिन रविवार को जारी किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा जा रहा है कि किसी विशेष परिस्थिति में बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2025 से संबंधित
तिथियों में परिवर्तन अधिकार आयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के पास होगा। यदि 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 संबंधित कोई भी तिथि परिवर्तित होती है तो इसकी सूचना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अब यहाँ देख लीजिएगा आपके बीच में शुल्क कैसे लिया जा रहा है, देख सकते हैं बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 1400 रुपए और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपए और अन्य राज्य समस्त वर्ग मीन्स अगर कहा जाए आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप SC ST जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपकी जो शुल्क है वो 1400 रुपए ले जाएंगे। मीन्स आपको आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं और इसी चीज को देखते हुए आपकी जो शुल्क प्रक्रिया है वो बढ़ाई गई है ना। आगे देखिएगा और अगर यही हम बताएं, देख सकते हैं लिखा जा रहा है उत्तर प्रदेश सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपए, यानी ये विलंब शुल्क है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र 9/3/2025 से 15/3/2025 तक देख सकते हैं 2000 रुपए, SC ST के लिए 1000 रुपए और समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अदर स्टेट के अगर हैं तो आपका 2000 रुपए लगेगा। ठीक है, ये आपके आवेदन की प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा बिना आवेदन किए आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, आवेदन करना होगा और एंट्रेंस एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, आगे यहां देख लीजिएगा। अभी और चीजों को मैं आपके बीच में दिखा रहा हूं महत्वपूर्ण, ये निर्देश आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं भैया। ठीक है, देखिएगा कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति अथवा छाया प्रति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आउट की मूल प्रति छाया प्रति एवं उसकी पंजीकृत संख्या भविष्य के में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। ठीक है, ये आपको अपने पास सुरक्षित रखना, ऐसा नहीं कि आपको कहीं भेजने की जरूरत है। बाकी यहाँ जब आप साइबर कैफे पर जाएंगे या आप खुद से करेंगे तो एक एक इंस्ट्रक्शन आप खुद समझ लेंगे। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया आप कैसे करेंगे देख सकते हैं। प्रथम चरण में आपका ऑनलाइन पंजीकरण करना, द्वितीय चरण में आवेदन पत्र को पूर्ण करना और तृतीय चरण में पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान करना एवं आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करना। ठीक है, ये 3 चरण में आपका होगा। बाकी यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट में भी आप देखते हुए चलिएगा क्योंकि बेहतर आपके लिए होगा कि आप सारी चीजें अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक है, द्वितीय चरण ये सब सारी चीजें आपको देख लीजिएगा, इसमें हमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये शुल्क के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, देख सकते हैं 1400 रुपए। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए है। बाकी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा भैया। ठीक है, ओबीसी के जनरल और ओबीसी के लिए 1400 रुपए है। ठीक है, बाकी अभ्यर्थी के नाम ये सब सारी चीजें देख सकते हैं, माता का नाम, ये सब चीजें आप अपने हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट के अनुसार ही अपनी चीजों को भरेंगे। ठीक है, आप एक एक चीजों को बेहतर तरीके से देख लीजिए ताकि आपका जो डाउट्स है वो कम से कम क्लियर हो जाए। ये देख लीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन हमारा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश ये कब का होना चाहिए, ये सबके डाउट्स होते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है यदि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी मूल निवासी हैं हाँ का चयन करें अथवा नहीं नो का चयन करें। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं परंतु उसके जो शैक्षिक योग्यता जो है हाई स्कूल इंटर स्नातक उत्तर प्रदेश के राज्य के बाहर प्राप्त की है तो अभ्यर्थी को दिशा निर्देश में दिए गए प्रारूप 8 के अनुसार ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट एवं स्नातक उत्तर प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है ऐसे अभ्यर्थी अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट एवं स्नातक की जो है अंक तालिका का या प्रमाण पत्र अपलोड करें, यानी सबके लिए है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिएगा आपके बीच में कैटेगरी का निर्धारण किया जा रहा है। जनरल सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए जो है अभ्यर्थी यदि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप में जो है प्रमाण पत्र धारित करता है तो अपने वर्ग के सम्मुख क्लिक करें। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ प्रदेश के पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2024 या उसके बाद का आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को संबंधित वर्ग पर क्लिक न करें बल्कि सामान्य के सम्मुख क्लिक करें, अर्थात अन्य राज्य के छात्रों को अन्य राज्य के अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा हेतु
सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। यानी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण का देय नहीं होगा। ठीक है, आपको यह सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आसानी से जो है फॉर्म को फिलअप करिए। ठीक है, वैवाहिक स्थिति यहां देख लीजिए। वैवाहिक स्थिति में आपकी क्या कंडीशन, यदि अपनी वैवाहिक स्थिति के लिए विवाहित, अविवाहित, विधवा या परित्यक्ता, तलाकशुदा जो है का चयन करें। ठीक है, और यहां देख लीजिएगा जो इनकम सर्टिफिकेट है भैया वो जो है ध्यान दीजिएगा अपने हस्बैंड का ही लगाना है। ठीक है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ये सब सारी चीजें आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, फोटो पहचान ये सब तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए फोटो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाई स्कूल का विवरण, इंटर का विवरण, स्नातक का विवरण, उपश्रेणी, ये सब सारी चीजें आप देख लीजिए, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है कोई चीज। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश परीक्षा केंद्र, जनपद का विकल्प, ये परीक्षा केंद्र आप स्वतः सेलेक्ट करेंगे कि हमें परीक्षा कहाँ कैसे देना है। ठीक है, यानी हमने आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें बता दिया है। अब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये सब सारी चीजें देख लीजिए भैया, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिएगा, यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में एक एक चीजों को बेहतर तरीके से दिख रहा है। इस पीडीएफ को आप खुद से भी प्राप्त कर लीजिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से सारी चीजें खुद पढ़ पाएं। ठीक है, क्योंकि इस तरह तो मैं एक होता नहीं कि सतह तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनली प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश तो जो दिए जा रहे हैं इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, यहां देख लीजिएगा प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है इसको आप देख लीजिए। ठीक है, सामान्य हिंदी, जनरल नॉलेज, आपके प्रश्नों की संख्या 50 होगी, अंकों की संख्या 100 होगी, और यहाँ भाषा हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक 50 प्रश्न होंगे जिसमें से 100, यानी टोटल आपके 200 अंक होंगे। ठीक है, कुल समय आपको कितना दिया जाएगा, 3 घंटे दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देख लिए, और यहाँ देख लीजिएगा द्वितीय प्रश्न पत्र आपका होगा, वो तो प्रथम प्रश्न पत्र था। ठीक है, द्वितीय भी आपका देख सकते हैं सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये भी 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक का होगा, और यहाँ विषय योग्यता कला विज्ञान वाणिज्य कृषि 50 अंक, ये भी 100 अंक का। ठीक है, यानी आप दोनों मीटिंग आपकी परीक्षाएं होती हैं भैया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक के बार परीक्षा देके भग जाओ, है ना। और भी सारी चीजें आप देख लीजिएगा, इसमें यार कोई हमें बताने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, चलिएगा, यहाँ और चीजों को आप देख सकते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें नाजायज समय बर्बाद करना कोई मतलब नहीं निकलता है, बाकी आरक्षण संबंधी प्रावधान है, छोड़िए इन चीजों को। ठीक है, एक सेकंड में आपको नीचे ला कर ही दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये सब सारी चीजें आपकी दी गई हैं। देखिए विकलांग के लिए प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीजें आपके लिए, ये आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से आप इस एक बार प्रवेश की तिथि को बेहतर तरीके से आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इस पीडीएफ को आप खुद से प्राप्त कर दीजिए। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा या कहा चाहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नंबर को पिन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए यह पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।